स्वागत है प्यारे बच्चों आपका इस खूबसूरत से आपके और मेरे चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स बाय मनीष सर। तो हम लोगों ने अपना फिजिक्स का 10th क्लास का पहला चैप्टर पूरा किया, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स हीटिंग इफेक्ट्स। अब बच्चों बारी है, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, चैप्टर के एंड में मैं आपको दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि या तो अलग अलग पेपर्स में, सीबीएसई पेपर्स में, स्कूल बेस्ड पेपर्स में आते रहते हैं, या जिनमें से हम उम्मीद करते हैं ज्यादा कंसेप्ट्स कवर करने की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, स्टेट इट्स एसआई यूनिट एंड डिफाइन इट। तो सबसे पहले आपको ध्यान है, हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया था, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे देनी है। The work done per unit positive charge to move it from one end of a conductor to the other end. ऐसा यूनिट क्या थी बच्चों इसकी? ऐसा यूनिट इसकी थी वोल्ट। अब इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे? 1 volt is defined as when 1 joule of work is done to move a unit coulomb charge from one end of conductor to the other end. सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या आया? डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन क्या थी इलेक्ट्रिक करंट की? डेफिनेशन हमारी थी अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है इसकी? एम्पियर्स। डिफाइन करना है तो 1 एम्पियर डिफाइन करेंगे। 1 एम्पियर डिफाइन करने का मतलब यहाँ पे हो गया, हम डिफाइन करेंगे when 1 coulomb charge is passing through a conductor in 1 second। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? Define resistance. What are the factors on which resistance of a conductor depends? तो आपको ध्यान है रेजिस्टेंस क्या था? इनर्शिया से रिलेट किया था हमने इसको। हमने बोला था भाई रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। फैक्टर्स क्या बताए थे हमने? 3 मेजर फैक्टर्स थे। लेंथ ऑफ द कंडक्टर के रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, and it is also depending upon the nature of the material of which conductor is made, right? फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या बना? define resistivity. What is resistivity? Resistivity is the property or nature of the material of which the conductor is made. ऐसा यूनिट क्या थी इसकी? ऐसा यूनिट क्या थी? ओम मीटर। अब आप इसको रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर रेजिस्टिविटी एग्जैक्टली आपको डिफाइन करना हो तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? डेफिनेशन इसकी ये बनती है, मैंने आपको नोट कराई थी, उसके अंदर डेफिनेशन हमने ये दी थी कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होती है? इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग 1 meter length and 1 meter square area of cross sections, right? फिर हमारे पास क्वेश्चन आया, why are alloys used for making elements of heating devices? ठीक है, like heaters, toasters, geysers, जितने भी heating devices हैं इनके सारे elements alloys के बनते हैं इंस्टेड ऑफ प्योर metals। तो हम लोगों ने क्या रीजंस दिए थे? 2 reasons we had given. The first one was that the resistivity of alloys is very higher than the resistivity of pure metals, right? second ध्यान करो, याद कर लो, what was it? go back to the video. yeah, the second one was, याद आ गया? alloys don't oxidize at high temperature in presence of oxygen, right? 6th क्वेश्चन हम लोगों ने क्या बोला? स्टेट ओम्स लॉ, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। ओम्स लॉ क्या थी? व्हाट वाज ओम्स लॉ? फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर रिमेनिंग द सेम, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो हम लोगों ने क्या कहा था? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या देंगे इसका? V इज प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल्स टू IR, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। 7th क्वेश्चन हम लोगों ने क्या बोला? सर्किट डायग्राम ऑफ सेटअप यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ
ओम्स लॉ। तो इसके लिए ध्यान करो, ओम्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमने किया था उसमें जो सर्किट डायग्राम हमने काम में लिया है वो हम यहाँ पे काम में लेंगे। इज इट्स वेरी सिंपल। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चंस हैं। 8th क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। डिराइव अ रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 3 और मोर रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन आइदर सीरीज कॉम्बिनेशन, ये अलग क्वेश्चन बनता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सेम क्वेश्चन अलग से बनता है। तो इसके दोनों के डेरिवेशंस की आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डायरेक्ट है, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। स्टेटमेंट आपको ध्यान है, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज। ठीक है, फॉर्मुलेशन इसका मैथमेटिकल क्या था, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन करना है। 10th क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन, मैंने आपको बीच में बताया था, व्हाई आर डोमेस्टिक अप्लायंसेस ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। रीजन ध्यान है इसके, पहला रीजन जल्दी ध्यान करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फायदा मिलता है, ऑल द अप्लायंसेस ड्रॉ करंट एज पर देयर पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमने इसको पावर से रिलेट किया था। फिर दूसरा एडवांटेज हम लोगों ने बोला था भाई हमें whichever appliance we want to use, we may use it conveniently, right? We may switch it off or on, right? What was the other advantage? The overall resistance of the circuit is decreasing, right? Go back to the video to see the advantages what I have told you there. 11th question, how does a fuse protect damage to our electrical appliances? Now ये थोड़ा सा indirect question है, इसके अंदर how you will answer it, that a fuse wire is connected in the starting of the circuit since all the appliances are in parallel combination, so the current drawn by each of them is added up. Whenever large amount of current is drawn from the circuit, the fuse wire gets so much heated up that it melts and breaks the circuit. This prevents electrical appliances from damage, right? 12th question again essential properties of fuse wire से related है। इसके अंदर properties आप दो क्या बताएंगे, एक तो it should have a high resistance and low melting point, ठीक है। 13th electric bulbs filled with inert gases. What was the reason? The filament of the electric bulbs is of metal like tungsten, ठीक है, so they are filled with inert gases to prevent its oxidation at a very high temperature, right? Then 14th question, now this one is little tricky. If a 60 watt 220 volt, ये क्या है, रेटिंग है बल्ब की, and 100 watt 220 volt bulb, they are operated across a 220 volt supply in parallel combination, then which bulb draws more current? देखो बच्चा यहाँ पे सिंपल ट्रिक ये है कि पावर का हमने फॉर्मूला क्या लिया था, V इंटू आई। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि दोनों का ऑप्टिमम पावर के लिए सेम है 220 वोल्ट, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट जिसकी पावर जितनी ज्यादा, बिकॉज पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जिसकी पावर जितनी ज्यादा होगी the bulb with higher power will draw more current, so 100 watt bulb will be able to draw more current, ठीक है। now which of them will have a higher resistance? so higher resistance which bulb का होगा, किस bulb का होगा, how will you tell this? for this you have to use the simple concept, the power of a conductor is inversely proportional to its रेजिस्टेंस। कारण हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था पावर इक्वल्स वी स्क्वायर अपॉन आर। एट कांस्टेंट पोटेंशियल हम पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी ले सकते थे, लेकिन क्या यहाँ पे आई कांस्टेंट है, इज आई कांस्टेंट? नो, तो दिस रिलेशन इज नॉट यूजफुल। which relation will become useful? V square by R, because V is constant in this case, it is the same potential difference applied,
So because of that, we may say higher is the power, lower is the resistance. Lower is the power, higher is the resistance. They are inversely proportional. इसी को अगर आप मॉडिफाई करके लिखते हैं तो मुझे सिर्फ इतना सा चेंज करना पड़ेगा, R equals V square upon P. At constant potential difference, the resistance of a conductor is inversely proportional to its power. That means 60 watt bulb, 60 watt bulb will have a higher resistance and 100 watt bulb will have a lower resistance. So I am sure students this chapter is very clear to you now. In just 16 to 17 videos we have merged the complete concepts of this chapter. Please see them once again so that you have a thorough revision. Keep on studying. All the very best.